कूटनीतिक कौशल का कमाल है, वही आजकल चल रहा है भारत में। भारत अपनी अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में पहले ही दिन जिस तरह सभी सदस्य देशों के बीच सहमति बनाने और साझा घोषणा पत्र जारी करने में सक्षम हुआ, वह उसके कूटनीतिक कौशल का कमाल ही है। भारत के नेतृत्व में जो G20 शिखर सम्मेलन के साझा घोषणा पत्र पर सहमति कायम होना इसीलिए भारतीय नेतृत्व को एक बड़ी जीत है, क्योंकि इसकी आशंका थी कि यूक्रेन युद्ध के कारण साझा घोषणा पत्र तैयार होना कठिन होगा। ये आशंका तब और बढ़ गई थी जब G20 देशों के वित्त मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य बैठकों में कोई साझा वक्तव्य जारी नहीं हो सका था। इसके बाद जब रूसी राष्ट्रपति और फिर चीनी राष्ट्रपति नई दिल्ली आने से पीछे हट गए, तब भी साझा घोषणा पत्र जारी होने को लेकर संदेह गहरा गया था। लेकिन अंत में भारतीय नेतृत्व ने, लीडरशिप ने वह कर दिखाया जो असंभव सा लग रहा था। भारत साझा घोषणा पत्र को लेकर सहमति बनाने में इसलिए सक्षम हो सका क्योंकि उसने वैश्विक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए एक दूसरे पर भरोसे करने और मिलकर काम करने की महत्ता को प्रभावी ढंग से रेखांकित किया। भारत G20 देशों के बीच तनातनी के बावजूद केवल साझा घोषणा पत्र पर सहमति कायम कराने में ही सफल नहीं रहा, बल्कि वह सदस्य देशों को उसके लिए राज्य करने में भी समर्थ रहा कि 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को भी इस विशिष्ट समूह का हिस्सा बनना चाहिए। भारत की इस पहल को जो सफलता मिली, उससे उसे अफ्रीकी देशों की सदस्यता तो मिलेगी ही, उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी बढ़ेगा। निसंदेह महत्वपूर्ण केवल ये नहीं कि भारत साझा घोषणा पत्र जारी कराने में सफल हुआ, बल्कि वह भी है कि उसके माध्यम से वह बड़े देशों को ये संदेश देने में सक्षम हुआ कि टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ना समय की मांग है। साझा घोषणा पत्र की एक विशेष बात ये भी है कि वह अब तक का सबसे व्यापक घोषणा पत्र है, जिसमें जलवायु परिवर्तन के मुकाबले करने के साथ साथ लैंगिक समानता को बल देने और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। G20 शिखर सम्मेलन ने ये भी दिखाया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय हितों का संरक्षक बनने के साथ विश्व को दिशा देने में भी समर्थ हो रहा है। इसका परिचय प्रधानमंत्री मोदी ने भी और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाने की घोषणा से मिला। इससे पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत कर चुका है। अब इन गठबंधन के सदस्यों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। स्पष्ट है कि भारत स्वयं को एक उभरती शक्ति के रूप में स्थापित करने के साथ ही अपने कूटनीतिक कौशल से विश्व भर में गहरी छाप छोड़ रहा है। मेरा मानना यह है कि कूटनीतिक कौशल का कमाल ये है कि सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने विदेशों में घूम घूम कर अपने हित में सारे देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को किया। ये उसी कूटनीति का परिणाम है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और G20 में होने वाली गतिविधियों को आप देखते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।